न्यूज 360 में अब वक्फ कानून से जुड़ी खबर दिखाते हैं। वक्फ कानून पर अब विरोध के स्वर संविधान के दायरों को लांघने लगे हैं। नए वक्फ कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल तक प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इधर बीजेपी लगातार वक्फ कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने में लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर विरोध की आवाज अब सड़कों पर उन्माद का रूप ले चुकी है। ये खिलाफत के स्वर अब संविधान के दायरों को लांघने लगे हैं। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद लगातार कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, लेकिन कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक भी हो जा रहा है। लिहाजा पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले रही है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने शुक्रवार से वक्फ बचाओ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत गौर फौज के बाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। AIMPLB ने शुक्रवार से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया है। इसका पहला फेज 10 अप्रैल से 7 जुलाई यानी कि 87 दिन तक चलेगा। वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे। 1 करोड़ हस्ताक्षर PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वक्फ बिल पर खिलाफत की आवाज यूपी की राजधानी लखनऊ में भी उठाई गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद की अगुवाई में लखनऊ में शुक्रवार की नमाज के बाद आसफी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया गया। करते हैं वो इनको वहां से हटाएं और इनके मुंह से मुखौटा जो सेकुलरिज्म था वो हट गया नीतीश के मुंह से भी और नायडू के मुंह से। नकली सेकुलरिस्ट हैं और ये सिर्फ सब के सब ये RSS के अंदर शामिल हो चुके हैं। ज्यादा ये इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के विरोध का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो वक्फ बिल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वक्फ कानून की खिलाफत को लेकर अखिलेश यादव पर लगातार तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लग रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में अखिलेश इस मुद्दे को अपना सियासी हथियार बनाने में लगे हैं। वक्फ कानून पर विपक्ष के आरोपों का पिटारा लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी सीधे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पास पहुंचे। वक्फ बिल की बात करते हैं, लगातार जो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा वक्फ बचाओ अभियान चलाएंगे, कैसे देखते हैं? वक्फ बचाओ अभियान की आवश्यकता कहाँ है? वक्फ किसी ने छीना तो है नहीं, वक्फ पे अमेंडमेंट किया गया है। तो मैं समझता हूँ उस अमेंडमेंट के पक्ष में भी राज्य के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ये मानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के हित में निर्णय लिया है, क्योंकि अब तक वक्फ से होने वाली संपत्ति से उत्तरोत्तर हानि हो रही थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। अब वक्फ की संपत्ति से होने वाली लाभ का गरीब मुसलमान भाइयों के हित में योजनाएं बनेंगी और उसका उपयोग गरीब मुसलमान भाइयों के हित के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप यह भी लग रहा है कि विरोध के बहाने सनातन आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि बंगाल में सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बस से भगवा झंडा उतार दिया गया। कल जिस तरीके से वक्फ बिल की विरोध में सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में जो वक्फ बिल की विरोध कर रहे थे, उन्होंने विरोध के आड़ पर हिंदू धर्म की अवमानना की। जैसे एक बस से, जिस बस में एक भगवा झंडा लगाया हुआ था, उस झंडा को खोला गया, पुलिस की उपस्थिति में खोला गया और पुलिस चुपचाप रही, फोन पे बात करती रही। ममता बनर्जी भी शायद इस दृश्य देखकर बहुत खुश हुई होंगी, लेकिन ये हिंदू समाज का, सनातनी समाज का अपमान है और इस अपमान का विरोध हमें करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कल मैं खुद हनुमान जयंती की अवसर पर, वीर बजरंगबली की जयंती के अवसर पर अपने घर में भगवा झंडा लगाऊंगा और पश्चिम बंगाल के सारे सनातनियों से मेरा आह्वान है
आप भी अपने घर में भगवा झंडा लगाइए। सीएम ममता बनर्जी पहले ऐलान कर चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में खिलाफत की आवाज बंगाल में और बुलंद होती जा रही है, लेकिन ममता के उस बयान पर जमकर आलोचना भी हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी देश के संविधान से ऊपर हो गई है क्या? देश के संविधान को मानना पड़ेगा। जब देश ने कानून बना चुका तो ममता बनर्जी को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगी तो संविधान का उल्लंघन करेंगी और उनको पद में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जब देश के कानून का पालन नहीं कर रहे हो, जब शपथ लेते समय क्या बोलते, ये संविधान का पालन करूंगी, ऐसे कोई एक मिनट भी मुख्यमंत्री पद सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों का विकास नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तरक्की चाहती है, मुसलमान कैसा शिक्षित हो। बीजेपी लगातार वक्फ कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने में लगी है। बीजेपी का कहना है कि यह कानून आम मुसलमानों के हक की हिफाजत करने वाला है। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि वक्फ की खिलाफत वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने गरीब मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। वक्फ अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादतगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगा है, तो वहीं मोदी सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हैं।